What if one community could transform millions of lives? Welcome to the coaching community of Bharat. Together, let's transform Bharat and transform the world. सर कुछ बताइए अपने बारे में। आवाज आ रही है ना आपको? मैं 55 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ कॉलेज पे और काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। ओके। तो सर ये अभी हम लोग है ना दूसरों को अकॉल्ट मास्टर बनाने के लिए हेल्प करेंगे जी। तो हम लोग उस वे में इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उस रास्ते में कैसे आप कर सकते हो इसको, हम लोग कैसे बहुत बड़े लेवल पे हम लोग धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सो देयर इज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन, एक 5-10 मिनट का प्रेजेंटेशन है, वो आप समझ जाओगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ना जी, ठीक है ना सर। सर ये मेरी कंपनी, इसका नाम फोगरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो हमारी मेन कंपनी है। एक मिनट। And your name is Balakrishna? हाँ, my name is Balakrishna. So I'm the owner of the company and my wife. So उसके बाद है हमारा विस्तार बिजनेस समिट, फंड वेस्ट एंड कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत। एंड द कोचिंग कम्युनिटी भारत हैज मोर देन 350 बिजनेस ओनर, ट्रेनर, कंसल्टेंट, जिनका हम लोग बिजनेस को स्केल करते हैं, इंक्रीजिंग द सेल्स एंड रेवेन्यू। फिर उसके अलावा देयर आर 50 वेंडर्स, वेबसाइट डिजाइनर्स, आपके टेक वाले कोई पार्टनर हो गए, आपके मार्केटिंग वाले, तो ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो होल कम्युनिटी हैज 500 plus years of experience. Now my office is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Now these are the coaches and consultant जो मैंने ट्रेनिंग ले लेके मेरे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर करके, मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके, जो भी मैंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके आज मेरी जो कंपनी है उसको 2 करोड़ के वैल्यूएशन तक मैंने लेके गया। एंड इन कमिंग ईयर इट विल बिकम अ 10 करोड़ बिजनेस। नाउ दिस इज अवर मेन कंपनी दैट फोगरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम लोग हमने बहुत सारी फ्रेंचाइजी वगैरह भी बेची है इन इंडियन कस्टमर एंड फॉरेन कस्टमर आल्सो। अनिल सागर इज अ फॉरेन कस्टमर ऑफ आवर, जिनको हमने लोरा जानवर के साथ कोलैब करके हमने इनको सेल की थी। अराउंड 15 लाख रुपीज का इनका फ्रेंचाइजी डील था हमारा। नाउ इन दिस 15 मिनट प्रेजेंटेशन विल अंडरस्टैंड कि हम लोग हमारे कोचिंग बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। नाउ इसके लिए हम लोग आपके साथ बिजनेस कंसल्टिंग, ड्राइविंग और स्ट्रैटेजी, आपके लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं और उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं टू गेट द रेवेन्यू। इसमें आप स्किल बिल्डिंग, अगर आपको कुछ जरूरत है तो वो भी हम लोग जनरेट करवाते हैं आपके लिए। लीड जनरेशन, क्लोजिंग सपोर्ट, कोचिंग एंड डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट, वेंडर सपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडर एंड a digital transformation for your company. There are 50 dedicated team which will work on your business to make it successful. Now these are the numbers कि खाली कोचिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में है, इट्स अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस की पूरी इंडस्ट्री, ओनली कोचिंग इंडस्ट्री, नॉट द पर्टिकुलर निशेस। तो इसमें जो है देयर आर कैटेगरीज, राइट, ए, बी और सी। तो हमारी कमाई के हिसाब से वी कैन डिसाइड कि हम लोग कौन से कैटेगरी में अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको अवेयरनेस ला के अगर हमको इनकम बढ़ाना है तो हमारी कैटेगरी को हमको इंप्रूव करना पड़ेगा, देन वी कैन मेक मोर मनी इन अवर बिजनेस। नाउ कैटेगरी ए पीपल आर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो अपने कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस में, बिजनेस कंसल्टिंग में 300 करोड़ रुपया बना है एवरी ईयर with their coaching and consulting and other business and services which they are providing. Rajiv Talreja is making around 22 करोड़ रुपया सालाना। राहुल जैन इज मेकिंग अराउंड 103 करोड़ रुपया। मतलब पोटेंशियल है अगर हम काम करेंगे तो। एंड द बिगेस्ट थिंग कि ये लोग ने भी सब जीरो से ही स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ये नंबर्स अचीव की। नाउ दिस आर द पीपल, कैटेगरी बी पीपल हु आर मेकिंग एनीवेयर बिटवीन 50 lakhs to 1 crore फ्रॉम देयर कोचिंग बिजनेस। Now these are the category C people. Now ये क्या होता है, this people stuck in their business 1 साल, 2 महीना, 6 महीना, साल भर कुछ रेवेन्यू नहीं बना पाते एंड सडनली दे शट इट डाउन द बिजनेस। ना प्रॉब्लम क्या होती है इनके साथ, लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस। मतलब इनको कोचिंग कंसल्टिंग तो आती है लेकिन उसको प्रॉपर बिजनेस कैसे बनाना है वो इनको पता नहीं है। जनरिक एडवाइस देते हैं अपने कस्टमर्स को, नो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, पुअर स्ट्रैटेजी थिंकिंग, ओवर प्रॉमिसिंग द रिजल्ट्स, वीक सेल्स स्किल्स, लिमिट मार्केट नॉलेज। मार्केटिंग का उनको कोई नॉलेज ही नहीं रहता कि कैसे हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें। नो स्ट्रक्चर कोचिंग फ्रेमवर्क, लो क्रेडिबिलिटी एंड अ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ये चीजें की वजह से ये लोग अपने बिजनेस को नहीं ग्रो कर पाते। नो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग, हमारा इनकम कैटेगरी अगर ये लेवल में है तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में, ए में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं या सी में आ रहे हैं।
तो अगर सी कैटेगरी के लोग हैं तो वो लोग 0 से लेके 50,000 रुपए हर महीने अपने कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस में मैं अभी भी 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। हाँ, तो सर आप बी या ए कैटेगरी में बिलोंग करते हो? बी में आता हूँ। हाँ, तो ये लोग 50,000 से लेके 0 से लेके 50,000 कमाते हैं। लो टिकट आइटम इनका रहता है। इनको अपना निश पता नहीं, कभी बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हैं, कभी एनएलपी वाले बन जाते हैं, कभी योगा वाले बन जाते हैं, तो ये शिफ्ट करते रहते हैं। नाउ अगर आप 2,50,000 से लेके 2 लाख के बीच में कमा रहे हो तो आपके पास अच्छे क्लाइंट्स वगैरह हैं, बट देयर इज स्टिल इनकंसिस्टेंसी इन द इनकम। ठीक है, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो मेरा क्या सर, मेरा एक ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ है। हाँ, तो वो मेरी कोचिंग है, मैं कोचिंग करता हूँ। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसको हमको सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि रेगुलर आपके पास लीड्स आ रही हो, क्लोज हो रहे हैं, सिस्टम्स वगैरह बने हैं। नहीं, मेरे जो क्लाइंट, मेरे जो जितना मुझे चाहिए उतना मिल रहा है। तो फिर उसके बाद आता है आपका ग्रोथ स्टेज जो है आपका 2 से लेके 10। ग्रोथ बढ़ती है तो आई एम एग्री। हाँ सर, अगर ग्रोथ बढ़ाते हैं आप तो मैं एग्री हूँ। ठीक है सर। तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी दिस आर द 27 रेवेन्यू मॉडल। ठीक है, तो ये आप हर स्टेज पे इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। लेट्स से अगर आपका 4 से 5 लाख रुपए का हो रहा है, लेकिन ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 6 महीने, 2-3 साल से उधर ही स्टक है, उसके ऊपर ही नहीं जा रहा, तो हमको दूसरे स्ट्रैटेजीज, रेवेन्यू मॉडल अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने रहते हैं। तो अगर अभी आप फिलहाल 1-on-1 कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ग्रुप कोचिंग में जाना है। तो ग्रुप कोचिंग में क्या होता है कि आप ज्यादा एक्सपर्ट लोगों को लेके आ रहे हो अपने साथ और आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, जिसमें आपने अभी बोला कि कुछ मेरे अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम कोई नया कंडक्ट करके लेके आ रहा है मार्केट में, तो आपको मैंने बताया कि 4 सब्जेक्ट पूरे देश में अकेला हूँ पढ़ाने वाला। हाँ, तो जैसे अभी आपके साथ कोई कोलैब करता है तो वो बहुत महंगे में अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। तो दैट इज कॉल्ड कोचिंग, कि हम लोग ज्यादा एक्सपर्ट लोगों को हमारे अंदर लेके आ रहे हैं और हमने एक प्रोग्राम बना के हमारी कम्युनिटी में हमने बेच दिया। फिर उसके बाद आपका लाइव वेबिनार, ऑटोमेटेड वेबिनार, फिर हो गया आपका हाई टिकट सेलिंग, फिर आपके फिजिकल इवेंट्स हो गए, आपके मास्टरमाइंड प्रोग्राम्स हो गए, आपके कोचिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो गए, आपके स्पीकिंग गिग्स हो गए। देखिए, मुझे मतलब जैसे आप वो बोल रहे हैं, आप ये अचानक मेरे से अटैच हुए, मुझे बिलीव नहीं होता कि ऐसा होता है क्या। कैसे? एक व्यक्ति मेरे से अटैच हुआ था, वो बोल के हुआ था कि मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा, आप मुझे अपनी क्लास में ऐड कर लीजिए। सीधा साधा आदमी मैंने ऐड कर लिया। उसने क्या हुआ कि सभी चीजों को रिकॉर्ड करके मेरे पूरे उसको बेच दिया। कितने लोगों को बेचा? कितने लोगों को बेचा होगा, आई डोंट नो। हाँ, अभी सब्जेक्ट वो मेरे होता गया। वो बंदा सक्सेसफुल है कि आप सक्सेसफुल हो? नहीं, वो बंदा तो बंद ही कर दिया उसने, क्योंकि देखिए वॉइस मेरी थी, मेरी वॉइस नहीं चेंज कर पाया वो। हाँ, तो वो देखो आपको है ना, अभी हमारा भी जो सिस्टम है हम लोग देते हैं तो बहुत जन कॉपी करते हैं। तो हमारा क्या एज अ काम क्या है कि रिसर्च करते रहना, नई नई चीजें लाते रहना। कितना कॉपी करेगा आदमी? ठीक है, आपको नई नई चीजें लेके आनी है। अभी जैसे एआई वगैरह अभी तो बंद ही हो गया। हाँ, तो अभी एआई वगैरह आया है, तो एआई आया है तो आप क्या कर सकते हो एआई वगैरह में, अपने बिजनेस में एआई को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आपको उस पर ध्यान देना। फिर उसके बाद एजेंटिक एआई आएगा, फिर क्वांटम एआई। मैं आपको एक चीज पूछूंगा। हाँ, बोलिए ना सर। एक कोई ऐप बनाई जाए अपनी, हाँ, तो मैं इस बिजनेस को 1 साल में 100 करोड़ पे ले जा सकता हूँ। हाँ श्योर, आप कर सकते हो ऐसा। तो ऐप बनाने में ना थोड़ा सा खर्चा वगैरह लग जाता है ज्यादा ही। कितना? वो शायद आपका 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में होता है। अच्छा ऐप बनाओगे, नहीं तो नॉर्मल वाला कर सकते हो आप। नॉर्मल वाला कितने में बनेगा? नॉर्मल वाला बन जाता है आपका 40-50 हजार में, है ना। अभी कितना मेरी वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। मेरी वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है। मेरी रीचिंग बहुत बढ़िया है। मेरा इंस्टाग्राम पेज बहुत अच्छा है, मेरा फेसबुक पेज बहुत अच्छा है, मेरे मतलब एवरीथिंग इज गुड। लेकिन मुझे प्रमोशन करना नहीं आता, तो मेरा ग्राफ स्ट्रेट ग्राफ है। ओके, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे, एफिलिएट्स वगैरह ऐड करेंगे, प्रमोशंस वगैरह ऐड करेंगे। बाकी अगर हम लोग है ना, देखिए सबसे पहले है ना, आप एक मॉडल लेके उसको धीरे धीरे पहले 10 लोगों को बेचने को ट्राई करो, एक मॉडल को, है ना। तो 10 लोगों के बाद फिर हमको जाना है 50 लोगों पे, 100 लोगों पे, 500 लोगों पे, 1000 लोगों पे। मेरी जो सर्वोत्तम पद्धति की क्लास जो है, जिसमें आपके पास थोड़ा रेवेन्यू आ जाए। फिर रेवेन्यू आने के बाद फिर हम लोग इसको स्केल करेंगे। स्केल में हो गया आपको ऑटोमेटेड वेबिनार हो गए आपके। फिर उसके बाद आप पैन इंडिया प्रोग्राम रखिए, फिजिकल वाला, ठीक है। तो हम लोग कैसा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
बैंगलोर, यहाँ रख सकते हैं। चेन्नई, ठीक है, कोच्चि, केरला, ऐसे सारे जगह पे हम लोग प्रोग्राम रखेंगे। और इसमें क्या होगा कि लेट्स से कि हमने मुंबई का चुना, आज कितना तारीख है, आज 1 तारीख है, 30 तारीख को हमने मुंबई का चुना, तो मुंबई में क्या होगा कि हम लोग 1 तारीख से टिकट सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन, और वहां पर ताज में रखेंगे। हाँ, ताज के सीईओ मेरे क्लाइंट हैं। ओके ओके, तो हम लोग फिर देखिए जहाँ पर अच्छी जगह गैदरिंग होती है ना, वहां पर ऑटोमेटिक आपकी रीचिंग बढ़ती है। ओके, ठीक है। तो ताज में हम लोग फिर 1 दिन का इवेंट, 2 दिन का, 3 दिन का हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कैसा है। फिर उसके बाद हम लोग ये पूरा महीना टिकट सेलिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो जिसमें आप खाली टिकट सेलिंग करके ही आपका रेवेन्यू 20-30 लाख रुपए आ जाए, ओनली टिकट सेलिंग जी। फिर उसके बाद हम लोग जब इवेंट कंडक्ट करेंगे 100 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ या 300 लोगों के साथ, फिर उसके बाद है ना एक पूरे साल भर का हम लोग इनको कंसल्टिंग प्रोवाइड करेंगे। तो वो उसका जो, हाँ, तो वो 300 लोगों में एटलीस्ट 50 या 100 जन, अगर हमने बहुत अच्छा एट्रैक्टिव बनाया इसको, अगर हमने 100 लोगों को भी 1 लाख वाला पूरा प्रोग्राम बेच दिया हमारा साल भर का, तो वहां से 1 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। तो आप टिकट सेलिंग से आपने 20-30 लाख रुपए का फ्रंट एंड में कमाया, और इवेंट में आपने 1 CR का रेवेन्यू रखा। तो हर महीने हम लोग ऐसा टारगेट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। एक तो पहला क्या होगा, आप सब लोग अपॉर्चुनिटी के लिए आएंगे कि यार बाकी लोगों के साथ कनेक्ट होने का इनको मौका मिल रहा है, एक तो वो प्लस पॉइंट हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई आपकी। ताज भी आप देख लोगे अगर किसने नहीं देखा है, तो वो सारी चीजें सब साथ में हो जाएंगी। तो ऐसा हर महीने हम लोग ये कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले और बेस्ट प्लेस पर रखेंगे, मतलब जहाँ भी रखेंगे वहां पर बेस्ट प्लेस होनी चाहिए। फिर उसके बाद और एक भी चीज, बेस्ट प्लेस होती है तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, और एक चीज हम लोग और भी कर सकते हैं कि अगर आपको समझो और थोड़ा रेवेन्यू बढ़ाना है, कि अगर आप आके हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो कि हम लोग आपको स्पीकिंग स्लॉट देंगे, ठीक है। तो उसमें भी एक्टिव हूँ। हाँ, तो जैसे हम लोग ने ना, आपने 10 लोगों के साथ कर दिया, ठीक है, कि जैसे जो अभी हॉल बुक करना, ये करना, उसमें सारा 10-15 लाख रुपए तो खर्चा होएगा, ठीक है। तो आप है ना, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है कि यार पहले स्टार्टिंग में मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप आओ हमारा पार्टनर बन जाओ, ठीक है। तो आपको 10% का हम लोग ये दे देंगे कि अगर हमारे पूरे इवेंट से अगर हमने 1 करोड़ रुपए कमाया, तो आपको 10% मतलब 10 लाख रुपए तक मिलेगा। लेकिन आपके लिए आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा हमारे साथ, जिसका 1.5 लाख रुपए कॉस्ट है। तो ये भी कर सकते हैं, आपका फ्रंट में पैसा आ जाएगा, तो आपके जेब से ज्यादा जाएगा, ठीक है, अगर ये बिजनेस मॉडल बनाते हो। तो 2-3 तरीके हैं, कम रिस्क वाला भी है और हाई रिस्क वाला भी है। अगर स्टार्टिंग में हम लोग, हम तो देखिए हम तो हाई रिस्क वाले आदमी हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप पहला पार्टनरशिप वाला कर लो, बाकी लोगों के धीरे धीरे बिजनेस को, मतलब ज्यादा रिस्क लेना भी अच्छी बात नहीं है ना। नो प्रॉब्लम। ज्यादा रिस्क लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको इसमें ना फ्लॉज वगैरह, कमियां, सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है। मेरा जो गेस्ट हाउस था वहाँ पर विशाखापट्टनम में, वो एक सामने बीच हाउस के सामने था, पनडुब्बी लगी हुई है, पनडुब्बी, वहाँ एक पनडुब्बी भी रखी हुई है। हाँ सर, वो अपना ये वो होटल है ना, उसके बाजू में म्यूजियम वगैरह। हाँ, उसके सामने मेरा गेस्ट हाउस। आपका फोन ड्रॉप हो गया। हाँ, ये थोड़ा इंटरनेट का इशू। अभी आ गया सर? आ गया। ठीक है सर, ये तो हम लोग सेट कर सकते हैं आपका, ये जो इसके रिलेटेड और एक चीजें हैं यार, ये ऐसे आप अपने बिजनेस को है ना आगे लेके जाते हो। देखो एक ये है आ गया आपका, ये दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो ये है, दिख रही है, जो ये है हमारे 350 लोग जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं अभी, ठीक है। सब हैप्पी कस्टमर है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सबका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। धीरे धीरे इनको हम लोग प्रमोट करते हैं। मयंक जी हो गए, प्रियंका, राहुल सर, नितिन जी, एंड दिस आर द पीपल हु हैव स्टार्टेड अस नाउ। फिर ये आता है आपको अपनी एक कम्युनिटी बनानी है कि अगर आपको ज्यादा रेवेन्यू अपने बिजनेस में लाना है तो एक कम्युनिटी बन गई आपकी। फिर उसके बाद आप बिजनेस ओनर्स, कंसल्टेंट, रिटायर पीपल का आप उनको
क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो वो, फिर हो गया आपका लॉन्च, फिर उसको ग्रो करोगे, आप स्केल करोगे, फिर बिजनेस स्ट्रेटेजीज, फिर आपके आ गए टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, आ गए आपके एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल्स. सो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस. फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू मॉडल कि आप कैसे पैसा बनाओगे अपने में. तो ये तो मेरे बिजनेस का है जो 27 रेवेन्यू मॉडल है, जो आप अपने धीरे धीरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप ऐड कर सकते हो. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले 1-on-1 करोगे, लोगों को कोचेस कंसल्टेंट वगैरह बनाओगे, फिर उसके बाद होगा आपका फिजिकल इवेंट्स हो गया, आपका वेबिनार्स वगैरह हो गया. तो ये रेवेन्यू मॉडल है. 4, 5, 6 पे आपको काम करना, धीरे धीरे आप फिर इसको धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हो. फिर आप अपना फॉरेन वगैरह में भी आप अपना कंडक्ट कर सकते हो. तो ये रेवेन्यू मॉडल धीरे धीरे आप करना. फिर उसके बाद 27 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ. तो वो बाकी कंट्रीज में भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो. फिर उसके बाद हो गया आपका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह आप करोगे तो वो कर सकते हो आप. 1-on-1 कोचिंग, वेबिनार्स, हाई टिकट सेलिंग, मास्टरमाइंड्स हो गए, सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम, ये आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर सकते. फिर उसके बाद आ गया कुछ रिकरिंग, जिसमें आपका हर महीना पैसा आ रहा है. तो दैट कैन बी हैपन. अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ अपने क्लाइंट्स को देते हो तो वो लोग यूज करते हैं, तो आपको वहां से भी पेमेंट्स वगैरह आते रहते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद आपके इवेंट्स वगैरह मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल इवेंट्स, बिजनेस रिट्रीट्स करके रह सकता है, प्रीमियम वर्कशॉप्स एंड बिजनेस ट्रिप्स वगैरह. ना ये पार्टनरशिप वाला हो गया कि आप बाकी लोगों को पार्टनर बना के और कितनी तेजी से अपने प्रोग्राम्स आप सेल कर सकते हो. तो पहला हो गया आपका एफिलिएट प्रोग्राम, पार्टनरशिप प्रोग्राम, फ्रेंचाइजिंग मॉडल्स हो गए आपके, स्टार्टिंग अ ट्रेनिंग कंपनी. ठीक है. मेकिंग अदर पीपल कोचेस, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स वगैरह आप कंडक्ट कर सकते हो. नाउ इंटरनेशनल रेवेन्यू वो कैसे आएगा? आप अपना जो प्रोग्राम है वो फॉरेन में सेल कर सकते हो. यू कैन मेक मनी ऑन डॉलर्स. ग्लोबल कोचिंग प्रोग्राम्स एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज. फिर कम्युनिटी बेस्ड एंड मेंबरशिप वाले में आप पेड कम्युनिटी बना सकते हो. अपना ग्रुप एडमिन्स का ले सकते हो आप. वीआईपी सर्कल्स हो गए आपके, मास्टरमाइंड्स हो गए. मास्टरमाइंड कैन बी और 8 से 10 लाख रुपए का आपका मास्टरमाइंड हो गया. लेट्स से कि अगर किसके पास 100 लोग हैं लेकिन उनको मोनेटाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना, तो आप वहां पे उनका मास्टरमाइंड कर सकते हो. तो मास्टरमाइंड बहुत महंगा बिकता है. और आपका लर्निंग बेस्ड सब्सक्रिप्शन वाला जो छोटा प्रोग्राम हो सकता है. फिर आपका हो गया डिजिटल कोर्सेस, दैट कुड बी ऑनलाइन, पेड, रिकॉर्डेड, टेम्पलेट, स्क्रिप्टेड, टूल किट वगैरह सारी चीजें. ई बुक्स हो गए आपकी, लाइसेंसिंग योर फ्रेमवर्क एंड यूट्यूब कंटेंट, एंड ये सारी चीजें आप मोनेटाइज कर सकते हो. ठीक है. तो अभी हर चीजें आपके लिए अभी कर देंगे स्टार्ट. तो फिर आपको उसके बाद खाली वो आपकी कमाई पे आपको एक परसेंटेज देना जब तक आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तब तक. फिर जब आप नहीं करना चाहते तो आपको कोई पेमेंट नहीं, आपका पूरा प्रोग्राम आपका ही रहेगा, हमारा कुछ नहीं है उसमें. ओके सर. ओके. तो आप विद इन 1 or 2 days यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्राम. आपको ज्यादा सोचना नहीं या तो कि ये मैं कैसे करूँ, वो मैं कैसे करूँ. दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय अस. सो विद इन 2 or 3 days यू कैन लैंड योर फर्स्ट ट्रायल. very much. Thank you very much, sir. ओके सर. मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दूं सर? हाँ भेज दीजिए. This is 1 or 2 days. I will send you. और कितने दिन में इम्प्लीमेंट होगा? सर ये जैसे अगर आज आपका पेमेंट आता है ना, तो हम लोग आपका सुबह तक पूरी चीजें रेडी कर देंगे आपके लिए. फिर उसके और शाम का सेशन रख देंगे आपके लिए. तो हमारा बंदा कॉलिंग वगैरह कर देगा और शाम को ऐसे ही 15-15 मिनट वाली मीटिंग लेनी है आपको. ये सारी स्लाइड्स हम लोग बना देंगे कॉलिंग करके. एक आध कस्टमर आपको हम लोग दे देंगे जिसमें आप बात करके उनको क्लोज कर सकते हो. वहां पे मैं भी रहूंगा आपके साथ में. अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो देन वी कैन सॉर्ट इट आउट. 2-3 मीटिंग आपके साथ में रहूंगा. ठीक है. अगर कुछ होती है तो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे आपको. ठीक है. आपने कभी सर आपने कभी वेबिनार वगैरह कंडक्ट किया है? बहुत करते हैं. ठीक है. दिक्कत नहीं हो जाएगा क्लाइंट. मुझे नॉलेज है सर. हाँ चलेगा. तो फिर जैसे ही हमने और मेरी एज कितना समझते हैं आप? सर मैं 40-50. मेरी 71 एज है. 71. अच्छा. आपने बहुत मेंटेन किया आपने. हाँ 71 एज है. अच्छा. और मैं सुबह 3 बजे योगा क्लास लेता हूँ, एक मतलब मेडिटेशन क्लास. तो मैंने अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन किया हुआ है. दिख रहा है सर. मतलब 50 से ज्यादा कोई बोलेगा नहीं. तो 71 हूँ सर. 71 में बहुत रहते जो चल भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते. हाँ. क्वाइट फिट. श्योर सर.
सर क्या Thank you very है much. आपके ना हमको 100 फॉलोअर्स बनाने, तो ये हमारी मतलब मतलब आपको ना बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा ओके। बॉलीवुड में बहुत, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। 2-3 मैं आपको गिना देता हूँ, जैसे डी-मार्ट का नाम मेरा दिया हुआ है, आईनॉक्स का नाम मेरा दिया हुआ है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े नाम। ओके मैं नेम करेक्शन से देता हूँ। ठीक है सर। आपने तो अभी आपने मेरे को वेबसाइट वगैरह दिया है ना आपका, तो वहां से सारी चीजें निकाल के वहां से आपका प्रोग्राम वगैरह डिजाइन कर देता हूँ, है ना। फिर एक मेरे वो भी देखिएगा, मेरा जो बिजनेस कार्ड मैंने भेजा है आपको, हाँ, उसमें सभी चीजें मिल जाएंगी मुझे। हाँ ठीक है। तो उसके बेस पे मैं आपका, जैसे अभी मैंने स्लाइड बनाई थी ना, आपका स्लाइड वगैरह मैं बना देता हूँ। आगे चल के जो मेरा प्रोग्राम है, मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ। श्योर सर। जैसे एस्ट्रोटॉक है, सेव है, ऐसा। और अभी तक मैंने बहुत सारे मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, तो किसी को मैं एक बार बेचूंगा तो वो आराम से 20,000 रुपए दे देगा। हाँ चलेगा ना सर। तो हम लोग ऐसा पूरा पैकेज बना के दे सकते हैं हमारे जो कस्टमर आएंगे ना, कि बेटा आपको ये इतनी चीजें मिलेंगी, सपोर्ट भी मिलेगा। हमारा आजकल के ऐप भी आ रहा है, उसमें भी आपको मतलब उसमें मिलेगा। हाँ, उसमें भी आपकी कमाई वगैरह। तो जब इतनी सारी चीजें हम कस्टमर को बताएंगे तो इजीली खरीद लेता है। जी। ठीक है सर, तो मैं भेजता हूँ। मुझे पेमेंट का लिंक भेज दीजिए। हाँ, मैं आपको स्कैनर मुझे रिसीप्ट भेजेंगे पेमेंट की? सर मैं आपको ये क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, ठीक है, जिसमें सारी चीजें लिखी है कि मैंने आपको जो जो बोला है ना, वो सारी चीजें वहां पे लिखी है। फिर उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी बना के भेज देता हूँ प्रोग्राम का, ठीक है। आपको बिल जैसा रहता है ना, वो मैं बना के भेज देता हूँ, ठीक है। तो वो दोनों चीजें भेज देता हूँ, तो आपको मैंने जितने भी बोला है वो सारी चीजें वहां पे लिखी है। कल को कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैंने ये नहीं बोला था, वो नहीं बोला था, तो वो चीजें नहीं करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे आपको। अच्छा है। तो वो 2-4 चीजें मैं आपके लिए ज्यादा भी कर कि काम बन जाना चाहिए अपना, वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आगे तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी सॉल्व। ठीक है। Thank you for watching the presentation. If you wish to join us, contact the WhatsApp number 7989 721 737.